विश्व का चित्त के बड़े प्यार से बोलना, जन मंत्रों के ज्ञान को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। चिंता चिंता से भी अधिक खतरनाक है। कम से कम चिंता जीवन में एक बात चलाती है, लेकिन चिंता हर पल हर क्षण जीव को दुखी करती रहती है। और देखा जाए तो चिंता और चिता में मात्र एक बिंदु का अंतर है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन अनुभव के स्तर पर जमीन और आसमान का अंतर है। देखने में बिंदु का अंतर है, लेकिन अनुभव के स्तर पर जमीन और आसमान का अंतर। और चिंता को इतना गहरा मत उतारो कि जो हमारी हंसी है, जो जीवन की मुस्कुराहट है, वो चिंता में तब कहीं नष्ट हो जाए। अर्थात कहने का अभिप्राय, चिंता में इतने संलग्न मत हो जाओ कि तुम्हारे जीवन की हर खुशी को मिट्टी में मिलाकर रख दे। और अगर तुम चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो कौन सा साधन है? बहुत आसान तरीका है। अगर चिंता से मुक्ति चाहते हो तो सहज सरल तरीका है, केवल अपने कर्तव्य में तत्पर हो जाओ, अपने कर्तव्य को संभालो। आधी से अधिक चिंताएं 80% जो चिंताएं होती हैं वो काल्पनिक हैं, अर्थात शेख चिल्ली की भांति मन घड़ंत कहानियां बनाता है मन। शेख चिल्ली क्या करता है? मजदूरी करूँगा, 50 पैसे मिलेंगे, सिर पर घड़ा उठाता जा रहा है। कई बार आपने श्रवण किया है। तो इसी प्रकार 80% चिंता जो है हमारी शेख चिल्ली की भांति मन घड़ंत कहानियाँ हैं। और इंसान अधिकांश जो प्राप्त है उसका सदुपयोग नहीं करता, और जो प्राप्त नहीं अर्थात अप्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए चिंतित रहता है, ये मुझे प्राप्त हो तो कैसे प्राप्त हो। महापुरुषों ने कहा, होगा वही जो मंजूरे खुदा है। हम कितना सोचते रहें, कितनी भी संकल्प विकल्प की कतारें खड़ी करते रहें, लेकिन सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। और हमारे मस्तिष्क में जो चिंताओं का बोझा पड़ चुका है ना, उन चिंताओं को एक पेड़ के सूखे पत्ते की भांति हिलाकर फेंक दो। जब एक हवा का झरोखा आता है तो वृक्ष के जितने भी सूखे पत्ते होते हैं ना, वो हिलकर गिर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो तुम्हारे मस्तिष्क में चिंताओं रूपी सूखे पत्ते बस चुके हैं, उन्हें सत्संग रूपी हवा से, विवेक रूपी हवा के द्वारा गिराकर बाहर फेंक दो। एक श्रेष्ठ कर्तव्यनिष्ठ बड़ा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन नहीं है इस मन पे कुछ भरोसा। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, मन पापीदा की भरवासा, पल विच तोला तो पल विच मासा। किस क्षण, एक क्षण हमारा मन योग में लगा है
और दूसरे क्षण हमारा मन भोग की ओर जा रहा है, पता नहीं लगता। अच्छा वाला इंसान बैठा होता है, कुकर्म की ओर बढ़ जाता है, विषय विकारों की ओर दौड़ लगा रहा है। सेठ का जीवन बड़े आनंद से व्यतीत हो रहा था। किसके जीवन में कब क्या हो जाए इसे कोई भी नहीं जान सकता था। भविष्य की कोई चिंता नहीं, भूत भविष्यत दोनों त्यागो, वर्तमान चितला। और सत्संगी भी वही जो अतीत को भूल जाए, भविष्य की चिंता ना कहे, और जो वर्तमान में जीवन यापन करता है वही सबसे बड़ा सत्संगी है। सेठ को कोई चिंता नहीं, लेकिन एक कुछ समय के बाद सेठ के घर एक कन्या का जन्म हुआ। सेठ सोचानी बड़े प्रसन्न थे। अब धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी। जरा 5 मिनट बंद करवा दो। धीरे धीरे सेठ की लड़की बड़े होने लगी। बस एक दिन अचानक सेठ के ने पता नहीं दिमाग में क्या संकल्प पैदा हुआ और सोचता है, अरे आज मेरी बेटी 8 साल की हो गई, 15 साल की हो जाएगी तो मुझे इसका विवाह करना पड़ेगा, और विवाह करूँगा तो न जाने कितना धन चला जाएगा। अगर मेरा इतना धन बेटी के विवाह में खर्च हो गया तो पूरा जीवन मैं अपना कैसे व्यतीत करूँगा। बस इसी चिंता में चिंतित सेठ हर समय खाना पीना छूटता गया। मन विक्षिप्त, अशांत और दुखित होने लगा। संत कहते हैं कि चिंता चिता समायुक्ता तेषाम बिंदु मात्र विशेषता। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का जब अंतर है तो चिंता इंसान को जीते जी चलाती है और चिता मरने के बाद। कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर हुआ या नहीं हुआ। आज यही स्थिति दिन प्रतिदिन सेठ की होने लगी। न उसकी बुद्धि ठिकाने, न उसका तन मन कुछ भी ठिकाने नहीं। अब बेचारा काम करे तो कैसे करे। पत्नी ने पतिदेव को समझाने का अथक प्रयास किया, लेकिन सेठ की बुद्धि में कोई उसकी बात जो है वो टिक ना सके। एक दिन पत्नी ने साहस इकट्ठा किया और पतिदेव से कहा, आपको पता है जब तुम दुकान पर चले गए थे ना, तुम्हारे जाने के बाद एक जोशी मेरे पास आया था। जोशी ने कुछ बातें अतीत, कुछ बीती हुई बातें ऐसी ऐसी मुझे बताई कि मुझे उसकी बात के ऊपर पूरा विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि वास्तव में ये तो कोई अंतर्यामी है। बात की बात में चलते चलते जोशी ने मुझे कहा कि माता जी अभी आपको 40 वर्ष और जीना है। जो ही मैंने सुना कि अभी मेरी 40 वर्ष की और आयु है, तो मैं प्रतिदिन 5 किलो आटा पीसती हूँ। जब मैंने हिसाब लगाकर देखा, अरे 1 महीने में मुझे 1.5 क्विंटल आटा पीसना पड़ेगा। वर्ष में 18 क्विंटल हो गया, तो 40 वर्ष में 72,000 किलो आटा जो है मुझे अकेले को पीसना पड़ेगा। अब सेठानी इतना कहने के बाद कहती है, सेठ जी एक नई बात बताओ। वो बात कौन सी है? दूसरी चिंता। जानते हो कि मुझे अपने घर में 10 घड़े पानी प्रतिदिन भरना पड़ता है। जब मैंने गणित लगाकर देखा तो 1 वर्ष में 3,600 घड़े पानी भरते 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 मेरे तो श्वास ही निकल जाएंगे। और जब 40 वर्ष हो जाएंगे तो 1,44,000 घड़े पानी मुझे भरने पड़ेंगे। हे भगवान, मैं अकेली कैसे इतना पानी भरूंगी?
और उससे बड़ी समस्या मेरे लिए और पैदा हो गई। केवल आटा पीसना, पानी भरना ही मेरा काम नहीं था, अपितु पूरे दिन में मुझे दोनों समय 40 बर्तन साफ करने पड़ते हैं। 40, एक नहीं, 2 नहीं, 40 बर्तन जब मैं प्रतिदिन साफ करूंगी तो एक महीने में 1200, वर्ष में 14,400 और 40 वर्ष में 5,76,000 जब बर्तन मुझे मारने पड़ेंगे, मैं तो उस समय जीते जी मर जाऊंगी और घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। हे भगवान, कौन करेगा? क्या करूं, क्या ना करूं, कहाँ जाऊं? घर को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, ये कहाँ का इंसाफ है? बस इसी चिंता में मेरा अटैक हो जाएगा। घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। हे राम, करूं तो क्या करूं? कोई समस्या का समाधान है? सेठ ने कहा, भोली तो क्या सोचती है, पागल तो नहीं हो गई? क्यों? जब पंडित ने, जोशी ने अक्षरशः मुझे सत्य बतला दिया तो मैं पागल नहीं। सेठ कहने लगा, देवी तू इतनी चिंता न कर, प्रतिदिन का काम तो थोड़ा सा है और जितना तुम नियमानुसार रोज करती हो उतना ही करती रहो। इसमें भविष्य की चिंता करने की क्या आवश्यकता? जो काम दिखाई दे रहा है कर लो। आज तक तुम्हें कुछ हुआ? जब 40 बर्तन प्रतिदिन मारती हो तो कभी कुछ कमी आई? सेठानी कहती है, पतिदेव आपकी बात तो बहुत अच्छी है, आपके बताने से मुझे तो ताकत आ गई। इसीलिए कहते हैं कि पति पत्नी दाम्पत्य जीवन की एक बहुत अच्छी गाड़ी है। फिर सेठानी ने कहा, पति देव जो आप मुझे कह रहे हैं कि ये रोज का काम रोज करना है, तो 40 वर्ष की चिंता अभी से क्यों कर रही है? जो भगवान जिम्मेदारियां देता है तो शक्ति भी तो वही देगा, मैं थोड़ी ना तुझे ताकत दूंगा। अब सेठानी को उचित अवसर प्राप्त हुआ और कहने लगी, पति देव माफ करें, अगर बुरा न माने तो आपने जो मुझे ज्ञान दिया ना, बहुत बढ़िया ज्ञान, लेकिन अब एक बात मैं कहना चाहती हूँ। सेठ ने कहा, कहो देवी। बस यही एक छोटी सी बात है कि जब बेटी का विवाह होगा, प्रकृति की कृपा के अनुसार क्या हम खिला रहे हैं बेटी को? बेटी का पालन हम कर रहे हैं? माफ करना, भगवान न करे जिनके माँ बाप चले जाते हैं उनका भी तो पालन हो ही जाता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। तुम इस बात की चिंता छोड़ दो कि बेटी के विवाह पर कितना खर्च होगा, जो उसकी प्रारब्ध होगी बेटी ले जाएगी। इसीलिए सत्संगी वही होता है, बुद्धिमान वही जो वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा, अर्थात विवेकी मनुष्य सदा वर्तमान में जीवन यापन करते हैं, न वो अतीत की चिंता करते हैं, न व्यर्थ की व्यर्थ भविष्य की व्यर्थ उधेड़ बुन में अपने जीवन को चिंतित करके मकड़ी के जाल की भांति वो कभी अपने आप को उजलते नहीं हैं, उलझाते भी नहीं हैं। इसीलिए जिस प्रकार समय पर आने पर बात का मूल्य होता है, उसी प्रकार आज सेठान ने उचित अवसर समझकर युक्ति युक्ति बात को जब पति देव से कहा तो पति देव को अपनी भूल का अनुभव हुआ और उसके मुख से सहज एक शब्द निकल पड़े कि ध्रुव सत्य तो यही है कि चिंता करने की अपेक्षा उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करो। जिसने पैदा किया है क्या वो हमारा पालन नहीं करेगा? हम तो व्यर्थ की चिंता करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। माफ करना, मैं आपसे पूछती हूँ,
तुम कितनी चिंता कर लो, अगर व्यर्थ के भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो क्या वो होगा जो तुम चाहोगे? कभी नहीं होता। होगा वही जो मंजूरे खुदा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये चिंता होती है ना, चिता से भी बड़ी भयंकर है। और केवल चिंता से वही मनुष्य बच सकता है जो सत्संग का आधार अपने जीवन में बना लेता है, क्योंकि सत्संग के द्वारा हमें विवेक की प्राप्ति होती है और विवेक के द्वारा हम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। बोल श्री सद्गुरु।